गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका ह्यूमन वैल्यूज़ डी एडिक्शन एंड ट्रैफिक रूल का। आज हम अपने इस लेक्चर में आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वेज टू डेवलप ट्रस्ट उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इज़ बी प्रिडिक्टेबल। फर्स्ट पॉइंट इज़ बी प्रिडिक्टेबल। अनप्रिडिक्टेबिलिटी को डिफाइन किया जाता है कि कोई भी एक्शन एक इंडिविजुअल का जो रिलेशनशिप में है ना नॉर्मल बिहेवियर को चेंज कर देता है। तो हमें क्या है कि हमें अनप्रिडिक्टेबल नहीं होना, क्योंकि इससे हमारे जो रिलेशनशिप है उसमें ट्रस्ट में लॉस हो जाएगा, डाउट क्रिएट होंगे और मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। तो हमें हमेशा प्रिडिक्टेबल रहना पड़ेगा अपने रिलेशनशिप में ट्रस्ट को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट इज एक्शन एंड वर्ड शुड कन्वे द सेम मीनिंग। जो एक्शन और वर्ड होता है इंडिविजुअल का वो सेम मीनिंग कम्युनिकेट करे दूसरों को। ये इसलिए क्योंकि अगर हमारे वर्ड और एक्शन जो है वो मैच नहीं करे हमारी टोन के साथ, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन के साथ, बॉडी लैंग्वेज के साथ, तो वहाँ पर हमारे लैक ऑफ ट्रस्ट हो जाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग, कन्फ्यूज़न हो जाएगी। ठीक है, और लॉस ऑफ ट्रस्ट हो जाएगा, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो हमारे जो एक्शन हैं वो हमारे वर्ड दोनों एक दूसरे के साथ मैच करने चाहिए, दोनों हमारी टोन के साथ, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन के साथ, बॉडी लैंग्वेज के साथ मैच करने चाहिए। नेक्स्ट इज ट्रस्ट द कॉम्पिटेंसी ऑफ द अदर पर्सन। ये कंसीडर किया जाता है कि ट्रस्ट जो होता है वो ट्रस्ट से ही बनता है। ठीक है जी, तो हमें स्टार्ट करना होगा अपने, तो ये हमारे रिलेशनशिप पर इम्पैक्ट करता है। तो हर एक पर्सन को ऑब्जर्व करना चाहिए, रिकॉग्नाइज करना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए। ठीक है, अपनी सोल से डैट वेदर द अदर इंडिविजुअल, इसकी हम दूसरा इंडिविजुअल कैपेबल है कि वो डिफरेंट सिचुएशन के साथ टैकल कर सके कि नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज बी केयरफुल ऑफ कीपिंग सीक्रेट। जब हमने सीक्रेट अपने पास रखे हैं, जहाँ उसको अपने पास रखना है, जहाँ उसका डिस्क्लोज करना है, दोनों केसेस में बहुत ही मतलब हार्मफुल होते हैं दोनों केसेस। ये रिसर्चर्स ने जो है उन्होंने सर्च किया कि अगर हम होल्ड करते हैं अपने पास, मेंटेन रखते हैं सीक्रेट, तो उससे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं, जैसे कि स्ट्रेस, फियर, है ना, नर्वसनेस, ये सारी चीज़ें हमें हो जाती है। तो दीज प्रॉब्लम जो है वो वेरी हार्मफुल होती हैं पीपल की। सो कोई भी इसके हमने कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, अपने माइंड में पहले सोचने हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस। सीक्रेट को अपने पास रखने के लिए या डिस्क्लोज करने के लिए हमें पहले इसके कॉन्सिक्वेंसेस सोच लेने चाहिए। नेक्स्ट इज नोइंग द नीड्स एंड लेट इट टू बी नोन लाउडली। इंडिविजुअल को सेल्फ सेंटर्ड और अपने आप के बारे में अवेयर होना चाहिए। ठीक है, ये उसे हेल्प करेगा कि वो अपने आप पर फोकस करे, अपने पर्सनल नीड्स, डिज़ायर पर फोकस करें, ताकि जो दूसरों के साथ जो है वो बिल्ड ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट कर सके। नेक्स्ट इज बी फियरलेस इन एडवर्सिटी। हमें फियरलेस होना पड़ेगा ईच एंड हर एक सिचुएशन में। ठीक है, सिंस एवरी रिलेशनशिप पर्सन की डिज़ायर होती है कि वो इमोशन शेयर करे अपना, है ना, बाय देयर नेचर। ठीक है, वो नेचर से ही है कि वो अपने इमोशन शेयर करे, क्योंकि जब वो अपने ओन जब फियर्स, ट्रायल्स, ठीक है, शेयर करता है, कन्फ्यूजन शेयर करता है, अपनी सक्सेस शेयर करता है, तो फीलिंग और इमोशन जो है पर्सन की लाइफ को एक शेप देती है। पीपल जो है वो लर्न करते हैं अपने स्ट्रगल से, अपनी डिफ़िकल्टीज से। ठीक है, जो उनके रिलेशनशिप में स्ट्रगल्स आ गए, डिफ़िकल्टीज आ गए, उनसे लर्न करते हैं, और डेट दे फेस्ड इन रिलेशनशिप, पहले जो उन्होंने रिलेशनशिप में ये सारी चीज़ें फेस्ड कर चुके हो, उनको फिर से वो डिफ़िकल्टीज से लर्न करते हैं। ठीक है, इफ़ द जो सारे इमोशन जो है उनको फियरलेसली हैंडल किया जाए तो वो हेल्प करते हैं ट्रस्ट को बिल्ड करने का और हैप्पियर लाइफ को जीने के लिए। अगर हमें अंडरस्टैंड होगी हैप्पीनेस, इफ़ वी सॉरी वन मस्ट अंडरस्टैंड दैट हैप्पीनेस इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी रिलेशनशिप। किसी भी हमें ये पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हैप्पीनेस जो है वो किसी भी ऑब्जेक्टिव नहीं होता रिलेशनशिप का। इट कैन बी रिजल्ट ऑफ हेल्दी रिलेशनशिप, इससे हेल्दी रिलेशनशिप क्रिएट होते हैं, राइट। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन इंटेंशन एंड कॉम्पिटेंस। ठीक है, ट्रस्ट के दो फैक्ट हैं, इंटेंशन एंड कॉम्पिटेंस। जहाँ पर इंटेंशन का मतलब होता है कि हमारी वांट और एस्पिरेशंस, ठीक है, एक पर्सन की जो नेचुरली एक्सेप्टेंस होती है। दूसरी तरफ कॉम्पिटेंसीज का मतलब होता है कि पर्सन की एबिलिटी, उसने ये सारी एस्पिरेशंस, ये सारी अटेंशन, ये वांट्स जो है अचीव करनी है। इन केस ऑफ अटेंशन, ठीक है, अटेंशन के केस में हर एक पर्सन की विश होती है कि वो कंडक्ट करे कि क्या चीज़ उसके लिए पॉसिबल है, क्या राइट है। और दूसरी तरफ जो हमारा कॉम्पिटेंस है उसमें होता है कि हमें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है, इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत होती है।
तो इट इज़ आइडेंटिफाइड डेट वन, ये भी आइडेंटिफाइड किया गया कि एक पर्सन अपने आप को अपनी अटेंशन के अकॉर्डिंग जज करता है, बट दूसरे को उसकी कॉम्पिटेंसीज के बेसिस के ऊपर जज करता है। तो व्हेन वन डज नॉट वांट टू ट्रस्ट, जब एक बंदा दूसरे की अटेंशन पर ट्रस्ट नहीं करना चाहता, तो वो श्योर नहीं होता उसकी अटेंशन के बारे में, वो अपनी ओन अटेंशन के लिए श्योर होता है, उसको एक्चुअली ऑब्जर्व करता है, ठीक है, और दूसरों को कॉम्पिटेंसीज को ऑब्जर्व करता है, अपनी अटेंशन को ऑब्जर्व करता है, दूसरों की कॉम्पिटेंसी को ऑब्जर्व करता है, उसके बेसिस पर डिसाइड करता है अपनी अटेंशन, ठीक है जी, ठीक है जी, डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ अपनी अटेंशन के बेसिस पर वो डिसाइड करता है, जिससे डिस्ट्रस्ट और डिसएग्रीमेंट हो जाते हैं रिलेशनशिप में। फॉर एग्जाम्पल पीपल अपने लिए ये कहते हैं कि दे वांटेड टू परफॉर्म वेल बट कुड नॉट, कि वो परफॉर्म अच्छा करना चाहते पर कर नहीं पाते, बट दूसरों के लिए वो कहते हैं ही डिड नॉट वांट टू परफॉर्म वेल, दूसरों के लिए कहते हैं वो चाहता ही नहीं है कि वो अच्छा परफॉर्म करे। तो इन केस वांटेड जो है वो अटेंशन के साथ रिलेटेड है, और कुड नॉट जो है वो कॉम्पिटेंसी के साथ रिलेटेड है। People show trust on others' attention, they could build a sense of relatedness with other person, which leads in assisting other for improving his or required competence। ठीक है, ये डायग्राम देख लेते हैं हम। एक साइड अटेंशन जो है नेचुरल एक्सेप्टेंस है, कॉम्पिटेंसी है दूसरी साइड एबिलिटी टू फुलफिल। ठीक है, अटेंशन में हम बोलते हैं आई वांट टू बी हैप्पी, बट दूसरी साइड हम कहते हैं आई एम ऑलवेज हैप्पी। आई वॉन्ट टू मेक द अदर हैप्पी, आई मेक द अदर ऑलवेज हैप्पी। ठीक है, मैं दूसरों को हैप्पी करना चाहता हूँ, बट उधर क्या है, मैं हमेशा करता हूँ। तो जो इधर है वो अटेंशन जो है वो होता है जो हम बनना चाहते हैं, और जो कॉम्पिटेंसीज होता है वो होता है जो हम रियली में हैं। तो एक इंडिविजुअल को अपनी अटेंशन जो है दूसरों की, उसको अच्छी तरह से असेस करना चाहिए उसकी कॉम्पिटेंसीज के साथ साथ। ठीक है जी, तो दे मस्ट परसीव अदर, दूसरों को उन्होंने अपना फ्रेंड मानना है, उनको अपना राइवल नहीं मानना, उनसे उनके अटेंशन के बारे में क्वेश्चनिंग करके, तो उससे क्या होगा कि उनके जो रिलेशनशिप है उसमें डिससेटिस्फेक्शन आ जाएगी, रिलेशनशिप जो है वो ख़राब हो जाएंगे। तो राइट अंडरस्टैंडिंग और कॉम्पिटेंसी, राइट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, कॉम्पिटेंसी एंड अटेंशन की राइट अंडरस्टैंडिंग ईच है ना म्यूचुअल हैप्पीनेस प्रोवाइड करती है, सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करती है दो पर्सन के बीच। तो होप क्लास आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू क्लास।